इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे एनसीईआरटी बेस्ड यूपी बोर्ड का मैथ क्लास 10 का। और ये क्लास 10 का मैथ है एक्सरसाइज 2.2 का 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में सत्य तथा असत्य बताइए। यदि एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दोनों शून्यक ऋणात्मक हैं तो a b c में से प्रत्येक एक ही चिन्ह का होता है, यह सत्य है। ये एक ही चिन्ह का होता है, यह है सत्य। ठीक है। अब किसी विषम पूर्णांक k इज ग्रेटर देन 1 के लिए द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k के बराबर शून्यक हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य। अब इसके बाद यदि एक त्रिघात बहुपद के दो शून्यक में से प्रत्येक शून्य हो, दो शून्यक में से प्रत्येक शून्य हो तो इसके रैखिक और अचर पद नहीं हो सकते, यह सत्य है, सही है। यदि एक त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c के तीनों शून्यक धनात्मक हो तो a b c में से प्रत्येक कम से कम एक अवश्य ही ऋणात्मक होता है, यह तो सही बात है। ऋणात्मक कोई नहीं तो कोई एक जरूर ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड करना है और x का मान निकालना है, इसमें गुणनखंड करना है और y का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 मान लेंगे। अब देखिए ये यहाँ होता है 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुणा होता है 1 और 12 का, यानी कि x² के आगे जो नंबर रहता है उसका, और ये अचर पद है, इन दोनों का गुणा होता है। तो 12 एकम में 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ प्लस है ना, जोड़ते हुए 7 आए, बीच वाले के बराबर आए, यानी कि 12 का गुणनखंड ऐसा करेंगे कि जोड़ते हुए 7 आए। तो ये लिख लेंगे 1x² या x² ही लिख सकते हैं प्लस इसका 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए। देखिए 12 का कौन कौन गुणनखंड होता है, 12 का गुणनखंड होता है 12 गुणे 1, दोनों को जोड़ने पे 13 आ जाएगा। हमें क्या लाना है 7। 12 का कोई और देखिए 6 गुणे 2 होता है, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये भी गुणनखंड नहीं होगा। एक गुणनखंड होता है 4 गुणे 3, यानी कि 4 3 12। देखिए गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने पे 7 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड इसमें लिखा जाएगा। तो 7 के जगह हम लिख देंगे 4 प्लस 3 x तो रहेगा ही, और प्लस 12 बराबर 0। तो ऐसा गुणनखंड करते हैं कि इस अचर पद के सामने अगर प्लस चिन्ह रहे तो इसे प्लस करते हुए लाना है, जोड़ते हुए लाना। अगर अचर पद के सामने धन है तो जोड़ते हुए लाना है, अगर अचर पद के सामने अगर माइनस है तो ये इसको इस बीच वाले पार्ट को घटाते हुए लाना होता है। तो हमारा प्लस है, तो प्लस है तो इसीलिए जोड़ते हुए उस गुणनखंड को ला देंगे तो 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे x² प्लस, अब x का दोनों में गुणा कर देंगे 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए इस आगे वाले दोनों को एक ब्रैकेट में और पीछे वाले दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा प्लस 4 बचेगा, और प्लस इन दोनों में 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 चौको 12 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में है x प्लस 4। जब x प्लस 4 दोनों में से निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि दोनों को 0 के बराबर करके x का मान निकाल देंगे। देखिए x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4। उसी तरह x प्लस 3 बराबर 0,
तो x बराबर -3। ये +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा और एक तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब इसका गुणनखंड करेंगे। इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे। x + 4 बराबर 0, x बराबर 4 इधर जाएगा तो -4, और x + 3 बराबर 0, x ये +3 इधर आएगा तो -3। ये दोनों आंसर हो जाएगा -4 -3। अब इसे देखिए, y² प्लस 3 कड़ी में 5y/2 -5 बराबर 0। सबसे पहले इसका हर बराबर करेंगे, तो ये बराबर 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका यहाँ तिरछा गुणा 2y² और प्लस 3 कड़ी में 5y और 2 का 5 में भी 2 बचे 10 बराबर बट्टा 2 हो जाएगा बराबर 0। अब 2 का यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे, 2y² प्लस 3 कड़ी में 5y -10 बराबर 2 का यहाँ 0 में गुणा हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ अब इसका गुणा करेंगे, 10 2 दहा में 20। अब 20 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ते हुए 3 कड़ी में 5 आए। तो सबसे पहले इसको तोड़िए, 5 के रूप में तोड़िए। देखिए 4 × 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ घटाते हुए लाना है, माइनस है ना, यहाँ माइनस है इसलिए बीच वाले पार्ट को घटाते हुए लाना है। तो सबसे पहले 5 है, कड़ी में 5, तो 5 के रूप में इसको तोड़ लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5 को लिख सकते हैं कड़ी में 5 × कड़ी में 5, क्योंकि कड़ी में 5 का 5 में गुणा होगा तो 25, कड़ी में 25, और कड़ी में 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी कि 5 × 4 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4 कड़ी में 5 और -5। देखिए इसका गुणा करने पे 20 आ गया, यानी कि 10 × 20 के बराबर, और घटाने पे 4 कड़ी में 5 में से 1 ठो कड़ी में 5 घटेगा, तो ये आ जाएगा 3 कड़ी में 5। ये हो जाएगा 3 कड़ी में 5 हो जाएगा। तो लिख लीजिए 2y² प्लस 3 कड़ी में 5 की जगह ब्रैकेट बना दे रहे हैं, y -10 बराबर 0। तो 3 कड़ी में 5 की जगह क्या रखेंगे, 4 कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 5। ये हो जाएगा 3 कड़ी में 5 के बराबर। अब 2y² प्लस y का दोनों में गुणा कर देंगे, 4 कड़ी में 5 y और इसका माइनस कड़ी में 5 y प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मिटा लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया। ये तो चेक करने के लिए सिर्फ होता है। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में, आगे वाले दोनों में क्या कॉमन है, इस आगे वाले दोनों में क्या कॉमन है 2y कॉमन है, 2y कॉमन है, तो 2 निकल गया, 1 ठो y निकल गया, तो 1 ठो y बचेगा, प्लस 2 निकल गया तो 2 दूना के 4, यानी कि 2 कड़ी में 5 बच गया, और y तो कॉमन हो गया है तो ये रहेगा, और माइनस यहाँ देखिए यहाँ अभी कॉमन नहीं लेंगे, 5y लिखेंगे और प्लस 10 को लिखेंगे 2 × 5, 2 × 5 लिख सकते हैं, या कड़ी में 5 × कड़ी में 5। देखिए ये 5 हो जाएगा, ये दोनों 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 के बराबर, लेकिन यहाँ माइनस है बराबर 0। अब देखिए 2y और y प्लस 2 कड़ी में 5। अब इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस है। इन दोनों में कॉमन है, दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और कड़ी में 5 कॉमन है तो कड़ी में 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा y, और माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया, 1 ठो कड़ी में 5 कॉमन है तो ये बचेगा 2 कड़ी में 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों में, अब इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है y प्लस 2 कड़ी में 5, दोनों में दिख रहा है, ये दोनों में दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2y माइनस ये बचेगा कड़ी में 5, अब बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे,
दोनों को 0 के बराबर करेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं, इधर से मिटा के इधर 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर 0। y बराबर, ये प्लस में है, 2 करड़ी में 5 तो उधर जाएगा तो माइनस 2 करड़ी में 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक ट्रांसफर। अब इसको 0 के बराबर करेंगे। 2y, इसको लिख लेंगे पुनः, 2y माइनस करड़ी में 5 बराबर 0। 2y बराबर माइनस करड़ी में 5 है, जब इस पार्ट में आएगा, इस साइड आएगा, ये इधर 0 के साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस में हो गया। अब y बराबर करड़ी में 5 और ये गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा आंसर। अब ये था सेकंड। इसके बाद थर्ड देखिए यहाँ थर्ड पार्ट है 3x² प्लस x माइनस 4। तो इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। 4 के 12 आ रहा है, तो 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है घटाते हुए। देखिए यहाँ x के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं। यानी कि 4 के 12, 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाते हुए 1 आए, तो वही गुणनखंड हो जाएगा। 4 के 12 ही 4 के 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 1 की जगह लिख लेंगे 4 माइनस 3x माइनस 4। ये हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे कि x का दोनों में गुणा कर देंगे। 3x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ x है, तो x बाहर निकाल लेंगे तो 3x बचेगा। एक तो x कॉमन तो 3x बचेगा, और प्लस यहाँ x कॉमन हो गया तो सिर्फ 4 बचेगा। माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कुछ कॉमन है तो 1 ले लेंगे। तो ये बचेगा 3x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में है 3x प्लस 4। 3x प्लस 4 दोनों में कॉमन हो गया, बचेगा क्या, x माइनस 1 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कीजिए। 3x प्लस 4 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 4। प्लस 4 जब उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अब x बराबर माइनस 4 बटा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1 जब इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए फोर्थ पार्ट यानी कि चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में दिया है t पे 3 घात माइनस 2t² माइनस 15t बराबर 0। देखिए सबसे पहले इसमें तीनों पार्ट में t कॉमन है, तो t पहले बाहर निकाल लेंगे तो t² बचेगा, माइनस 2t बचेगा, और माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ देखिए t के आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1 में 15 का गुणा, 15 का में 15 का ऐसा गुणनखंड कि यहाँ माइनस है, घटाते हुए 2 आए तो हो जाएगा 5 तिहाई 15। 5 में से 3 घटेगा, इस 2 के बराबर होगा। तो t तो हमेशा चलता रहेगा बाहर, यहाँ हो जाएगा t² माइनस, और 2 की जगह क्या रखेंगे, 2 की जगह हम रखेंगे 5 गुणे 3 यानी कि 5 माइनस 3 और माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ t बराबर 0। अब यहाँ t बाहर है। अब देखिए t² माइनस, t का अंदर गुणा कर दीजिए और माइनस का भी गुणा कर दीजिए। यहाँ क्योंकि माइनस था तो माइनस 5t और माइनस माइनस प्लस 3t माइनस 15 बराबर 0।
इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, इसे हम देखेंगे। इन दोनों में t कॉमन है, तो ये तो t, ये तो बाहर है, और इन दोनों में t कॉमन है तो t माइनस 5 बचेगा, और यहाँ प्लस 3, यहाँ t कॉमन है, 3 कॉमन है तो यहाँ t बचेगा, और 3 बचे 15, 5 बचेगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ t और इस दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, t माइनस 5। अब यहाँ क्या बचेगा, t प्लस 3, t प्लस, यहाँ t बचेगा प्लस 3 बचेगा बराबर 0। अब ये तीनों को 0 के बराबर करेंगे और t का मान लाएंगे। तो एक तो देख लीजिए t बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा t माइनस 5 बराबर 0, तो t बराबर 5 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा t माइनस 5 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा 5। और तीसरा हो जाएगा t प्लस 3 बराबर 0, ये t प्लस 3 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा -3। ये आंसर और ये 0, 3 ठो आंसर आपका हो गया। अब ये फोर्थ पार्ट था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट। इसमें देखिए 4x² माइनस 5 का में 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, 4 के 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाते हुए इतना है। तो 12 का गुणनखंड करेंगे 6 गुणे 2, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे, इसको करड़ी में 2 का लिख सकते हैं करड़ी में 2, इसे हम लिख सकते हैं 6 करड़ी में 2 एक ठो, और ये करड़ी में 2 अलग हो जाएगा। इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 करड़ी में 2 आएगा। तो इसे हम लिख लेंगे 4x² माइनस 5 करड़ी में 2 की जगह हम लिखेंगे 6 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2 x माइनस 3। 5 की जगह लिख लिए 6 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2, 6 करड़ी में 2 में से 1 तो करड़ी में 2 घटेगा तो 5 करड़ी में 2 हो जाएगा। ये x लिख दिए हैं, -3 रख दिए हैं बराबर 0। अब देखिए 4x² माइनस का भी गुणा करेंगे इधर से और x का भी, तो -6 करड़ी में 2x और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, करड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में, इसे अलग अलग निकालेंगे। इन दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 से भाग चला जाएगा, यानी कि 2 कॉमन है, और x भी दोनों में दिख रहा है तो 2 निकाल लेंगे, 2 बचेगा, 2 दूना के 4, और इन 2 ठो x है तो 1 ठो x निकल गया, 1 ठो बचेगा, और माइनस इन दोनों में 2 कॉमन हो गया तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2, और x तो बाहर ही निकल गया है, प्लस अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ करड़ी में 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, और करड़ी में 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ देखिए 2x है, और यहाँ 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, इस 2 को लिख सकते हैं, और ये x है -3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 प्लस 1 करड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे। अब इन दोनों में एक बार और कॉमन कीजिए 2x, और फिर करड़ी में 2 कॉमन है तो यहाँ सजा के लिख देते हैं 2 करड़ी में 2x कॉमन हो गया, यानी कि करड़ी में 2 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा करड़ी में 2x, और माइनस करड़ी में 2 कॉमन है 3 बचेगा, और प्लस 1 यहाँ बचेगा करड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, करड़ी में 2x माइनस
3 दोनों में कॉमन हो गया, ये करड़ी में 2x-3 करड़ी में 2x-3 दोनों में कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ 2 करड़ी में 2x आगे और प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे तब आंसर आएगा। तो इसको यहाँ देख लीजिए, करड़ी में 2 करड़ी में 2x-3 बराबर 0, करड़ी में 2x बराबर 3 जब उधर जाएगा तो माइनस में, इधर है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 और करड़ी में 2 चला जाएगा नीचे। इतना आंसर आ सकता है। अगर आंसर न आए तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं, करड़ी में 2 कोई भी संख्या नीचे करड़ी में नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए क्या करते हैं कि इसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। ये नियम है कि नीचे नहीं छोड़ा जाता है, छोड़ा भी जा सकता है, आंसर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो x बराबर 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 बटा करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा होगा तो करड़ी में 4, 4 का वर्गमूल 2। ये एक ठो आंसर आ गया। अब इसको 0 के बराबर करते हैं, 2 करड़ी में 2 x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे पुनः 2 करड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2x बराबर 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2, तो अब x का मान निकालेंगे तो -1 बटा 2 करड़ी में 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ भी वही हो रहा है, नीचे करड़ी में आ रहा है, नीचे करड़ी में आ रहा है तो संयुग्मी लेना पड़ेगा। संयुग्मी सिर्फ करड़ी वाले का ले लेंगे, करड़ी में 2 का गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे मान में अंतर नहीं आएगा। यहाँ लिखेंगे करड़ी में 2 का 1 में गुणा तो माइनस करड़ी में 2, और नीचे देखिए 2 गुणे करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा होगा करड़ी में 4, करड़ी में 4 का वर्गमूल 2, यानी कि आंसर हो जाएगा माइनस करड़ी में 2 बटा 2 दूना के 4। इतना आंसर आ सकता है। ये था 5वां पार्ट। अब इसके बाद 6वां पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 6वां पार्ट है। यह है 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 करड़ी में 2s प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं 2s स्क्वायर और माइनस का गुणा कर दीजिए और s का भी, तो माइनस 1s हो जाएगा, 1s हो जाएगा और माइनस का इसमें होगा तो माइनस 2 करड़ी में 2s प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ s कॉमन है, सिर्फ s कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2s और -1 बचेगा। इसमें इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस आगे रहता है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, और करड़ी में 2 कॉमन है, माइनस करड़ी में 2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2s, और जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, और करड़ी में 2 कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा बराबर 0। अब दोनों में देखिए 2s -1 2s -1 कॉमन है, 2s -1 दोनों में कॉमन हो गया, और यहाँ बचेगा s माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, दोनों का 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि s बराबर 1/2 हो जाएगा। एक तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए s माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, तो s बराबर माइनस करड़ी में 2 जब उधर जाएगा तो प्लस करड़ी में 2 हो जाएगा, ये दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।